5 राज्यों में विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनाव 2024 से पहले केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा हुई, यानी घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में सभी उपभोक्ताओं के लिए 200 रुपए की कटौती। वहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख नए गैस कनेक्शन देने की घोषणा की गई। बीजेपी और मोदी सरकार की तरफ से इसे ओणम और रक्षाबंधन का तोहफा कहा गया। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को पहले ही गैस सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी मिल रही थी। इस घोषणा के बाद अब उन्हें 400 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लंदन टॉप का महिलाओं से जुड़ा खास प्रोग्राम जनाना रिपब्लिक। मेरे साथ है इंडिया टुडे की एग्जीक्यूटिव एडिटर, मेरी को होस्ट प्रीति चौधरी। प्रीति, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका जनाना रिपब्लिक में। प्रीति, जिस तरह से अभी ये घोषणा होती है कि सिलेंडर के प्राइसेस कम किए जाएंगे, 200 रुपए कम किए जाएंगे और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 400 रुपए तक का फायदा मिलेगा। जब ये खबर सामने आती है, घोषणा सामने आती है, उसके बाद बयान भी सामने आते हैं कई पॉलिटिकल लीडर्स के। इसमें स्मृति ईरानी के बयान की खासकर चर्चा हुई, क्योंकि जब हम एक पुराना बयान उनका देखते हैं और 400 रुपए तब सिलेंडर की कीमत थी, तब उन्होंने कहा था कि ये महिला विरोधी है और महिला मोर्चा सरकार के इस कदम के खिलाफ अपनी आवाज उठाएगा। और अब 900 रुपए का जब सिलेंडर हो जाता है और इतना स्लैश करने के बावजूद, तब उसको एक रक्षाबंधन के तोहफे की तरह जिस तरह से बताया जा रहा है, जिस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है। पहला पॉइंट तो ये कि इस पूरे ये जो डिफरेंस है, इस पर बवाल हो रहा है, क्योंकि हमने कई रिपोर्ट्स देखी, कई चीजें। इंडिया टुडे की एक मैं रिपोर्ट देख रही थी कि लोग रिफिल नहीं करवा पा रहे हैं। स्लैश होने के बावजूद, जब से प्राइस हाइक होना स्टार्ट हुआ है, लोग वापस से चूल्हे की तरफ, जब गांव देहात में हम जाते हैं, फिर से चूल्हे और जो चीपर मीन्स है उनकी तरफ आ चुके हैं। तो क्या ये वास्तविक बदलाव है? और दूसरी चीज इसमें कि क्या ये सिर्फ महिलाओं का मुद्दा है? पहली बात, जो पहला सवाल आपने किया देवांशी, मैं एक पॉलिटिकल रिपोर्टर हूँ, तो चुनाव के टाइम ना बहुत जाना पड़ता है छोटे छोटे गांव कस्बों में रिपोर्टिंग के लिए। और आप कैसे भापते हैं लोगों का मूड, या जो उज्ज्वला योजना थी, जब पहला सिलेंडर आया था लोग कितने खुश थे और एक रेवोल्यूशन ही आपने देखी थी, क्योंकि जो शिफ्ट हुआ था लोगों के, जो अभी भी चूल्हे पे खाना बनाते थे, वो कैसे वो चूल्हा गैस में कन्वर्ट हुआ। तो मैंने एक्चुअली ये पूरा साइकिल देखी है, चूल्हे को गैस में कन्वर्ट होते हुए और गैस को फिर चूल्हे में कन्वर्ट होते हुए। और ये तब हुआ था जब मैं, अब ये चाहे वो बात अलग है कि ये वोटिंग पैटर्न्स पे अफेक्ट करता है कि नहीं, जो मैं हकीकत है ग्राउंड पे वही बताती हूँ। क्योंकि पहले देखा कि लोग बहुत उल्लास था, लोग बहुत खुश थे कि जैसे गैस पर आए, पर जब प्राइसेस बढ़ते रहे, रीफिल के पैसे नहीं हुए, तो वापस चूल्हे पे चले गए। और ये मुझे बहुत स्टार्क इसीलिए लगा। मैं आपको एक अपना खुद का एग्जांपल देती हूँ कि मैं यूपी में बलिया कोई के एक गांव में रिपोर्ट कर रही थी, जो बिल्कुल ही मतलब बहुत ही बॉर्डर पे जाकर एंड पर है, बहुत ही कोने में है यूपी के। वहाँ पे रिपोर्ट कर रही थी, तो एक गांव में मैं गई, एक बस्ती में गई जो रिजर्व कैटेगरी का सीट था वो। और उस बस्ती में जाके गई, जैसे मैं मतलब बहुत छोटा सा ही घर होगा, एक मतलब 2 कमरे का भी घर नहीं, कच्चा सा ही था, एक कच्चा ही घर था। अगर मान लीजिए मैं अंदर गई, जो पहला कमरा बना रखा था उसमें अगर जैसे मूड़े पड़े हुए थे, रखे हुए थे, 2 मूड़े रखे हुए थे और एक छोटी सी चारपाई थी, उसके साथ मर एक सिलेंडर था। तो वो सिलेंडर को अपने, जैसे हम ड्राइंग रूम में नहीं रखते दिखाने के लिए लोगों के पास, हमारे पास सिलेंडर है, और उसके ऊपर एक फट्टा रखा हुआ था और वो एक टेबल सा काम कर रहा था। और मुझे तब, मैंने जब पूछा, ऐसे मैंने पूछा कि ये सिलेंडर यहाँ पे क्या, अभी ऐसे हमारे पास था बहुत, उसने महिला ने बताया, हाँ महिला ने बताया, पर हमारे पास आया था, हमने यूज किया, पर अभी पैसा नहीं है भरवाने का, पर हमारे पास सिलेंडर है। तो एक शो पीस का जैसा यूज हुआ। तो हाँ, जहाँ तक आप कह रही हैं कि बहुत लोग हैं, हकीकत बहुत डिफरेंट है। और मुझे नहीं लगता कि 900 रुपये में तभी भी लोग को स्पेंड करेंगे इसको, या मतलब अगर उज्ज्वला योजना के तहत और 200 तो 200 730 तक का सिलेंडर हो गया है अभी, अगर आप उज्ज्वला योजना वाला, तो फिर तभी भी बहुत, अगर जिसका फैमिली का बजट ही कम है तो बहुत बहुत हाई प्राइस है। तो एट अ लेवल ये कॉस्मेटिक है बिल्कुल, जो लोग बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर पाते, पर 400 रुपये जो हाउस होल्ड अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए मतलब अगर 400 रुपये कम होता है तो क्या पता
वो मैनेज कर लें और इसको वापस इनकलकेट कर लें अपने उसमें। तो सेकंड क्वेश्चन आपने बताया, मैं इसको दो धड़े में देखती हूँ। पहला, क्या सिलेंडर या गैस या चूल्हा सिर्फ महिलाओं का मुद्दा है? नहीं, क्योंकि खाना तो पूरा परिवार खाता है ना। पर हमारा एक स्टीरियोटाइप है कि सिर्फ महिला खाना बनाती है, एक महिला चूल्हे में छोकती है अपने आप को और वही सांस भरती है, और इसीलिए उसके लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। तो ये दो वेज में देखूंगी मैं। एक, अगर आपने जब बताया स्मृति ईरानी जी का इंटरव्यू, मैं मानती हूँ कि स्मृति ईरानी जी एक ऐसी नेता हैं, मैं उनसे ज़्यादा नहीं पर 2-3 बार मेरी इंटरेक्शन हुई है, और मुझे एक्चुअली लगता है चाहे वो उनका पॉलिटिकल सेंस मतलब कितना भी लोग इसमें क्रिटिसाइज करें उसमें क्रिटिसाइज करें, एज अ वुमन मुझे लगता है उन्होंने एक ग्लास सीलिंग तोड़ी है। वो एक एंटरटेनमेंट बैकग्राउंड से आती हैं और उनकी फाइट काफ़ी तहत तक काफ़ी रही है, क्योंकि फ्रॉम एन एंटरटेनमेंट टू कन्वर्ट इनटू अ पॉलिटिकल मास लीडर और अ फिगर ऑफ अ सॉर्ट। मास लीडर तो मैं उस सवाल पे बाद में आऊंगी, बट इन अ पॉलिटिकल फिगर ऑफ अ सॉर्ट मुझे ही पता है, क्योंकि जब मैंने देखा था जब उनकी ग्रोथ हो रही थी उनको क्या क्या नहीं बोला गया था। और बहुत अभद्र भाषा उनके लिए यूज की गई थी एक वक्त, और उन्होंने वो सब पूरा उन्होंने देखा है पूरा ट्रैजेक्टरी, और वो इस स्टीरियोटाइप की विक्टिम बनी है। और दूसरा, जब वो अमेठी जीत कर आई, मुझे लगता है 2019 में स्मृति ईरानी का सबसे बड़ा, अगर किसी का विक्ट्री माना जाए 2019 के चुनाव में, मुझे लगता है स्मृति ईरानी की विक्ट्री होगी। वो राहुल गांधी को अमेठी में हराया था उन्होंने, और जो उनको मिला, क्या उनको तो सबसे बड़ा पोर्टफोलियो मिलना चाहिए था। आपने उनको जो सीमित कर दिया, मुझे लगता है अगर आप हुनर पे जाएं या कैपेबिलिटी पे जाएं, आप अपने मतलब जायंट किलर जिसको कहा गया था उसको आपने उतना नहीं आपने उसको दिया, मुझे लगता है इन टर्म्स ऑफ जो मिलना चाहिए था। पर देवांशी, अगर उनका ये एक स्टेटमेंट आता है कि रक्षाबंधन का एक गिफ्ट है, तोहफा है। अब यही स्मृति ईरानी है जो, और सही कहती हैं ये, जब ये कहती हैं उनसे अगर पूछा जाए कि आप अपना बजट, टमाटर एक्सपेंसिव हो गया है, आप अपना बजट कैसे चलाएंगी, घर कैसे चलाएंगी, और बिल्कुल सही में ये बिल्कुल पलट कर जवाब देती हैं कि ये महिलाई से क्यों पूछा जाता है ऐसा सवाल, सिर्फ महिलाओं से क्यों पूछा जाता है आप घर का बजट कैसा चलाएंगे? क्यों? क्योंकि ये सवाल आप किसी और लीडर, मेल लीडर से नहीं पूछते हैं, आप ये महिलाओं को पिक करके पूछते हैं ये सवाल। महंगाई का सवाल, घर गृहस्थी का सवाल, किचन का सवाल, टमाटर का सवाल, सिर्फ। और सही बोला उन्होंने, क्योंकि सबको पूछा जाना चाहिए, मेल और फीमेल, क्योंकि आप पॉलिटिशियन है, पूछा जाना चाहिए, पर अधिकतर महिलाओं को पूछा जाता है। पर अगर यही कहती हैं कि महिलाओं को क्यों पूछा जाता है ये सवाल, तो फिर मेरा भी ये सवाल है स्मृति ईरानी जी से, फिर ऐसा क्यों कि ये सिर्फ रक्षाबंधन का गिफ्ट है? क्योंकि ये गिफ्ट तो पूरी फैमिली को होना चाहिए ना। हमारी बहनों, अगर आप ही इसको स्टीरियोटाइप कर देंगे कि हमारी बहनों के लिए, करोड़ों बहनों के लिए ये गिफ्ट है, तो आप ही स्टीरियोटाइप कर रही हैं कि ये महिलाओं का काम ही घर गृहस्थी को देखना है, महिलाएं किचन तक सीमित हैं। तो फिर अगर आप ये कहती हैं तो आपको फिर तैयार हो जाना चाहिए कि सिर्फ आपसे ही सवाल पूछे जाएंगे कि घर गृहस्थी आप कैसे चलाती हैं अगर महंगाई बढ़ रही है तो ये मुझे थोड़ा अलग लगता है। पर इसका एक और एस्पेक्ट है देवांशी, और वो मुझे लगता है हम चाहे कितना भी बोल लें कि ये महिलाओं के तक नहीं है, मैं और आप बोल सकते हैं, हम बार बार ये पुश कर सकते हैं कि सिर्फ महिलाओं को, और ये सवाल हमें करने चाहिए, बार बार बोलना चाहिए कि रक्षाबंधन का ही क्यों गिफ्ट है, पूरी फैमिली का गिफ्ट है, महिलाएं किचन तक क्यों सीमित हैं? पर अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें तो महिलाएं ही किचन तक सीमित हैं। महिलाएं, अगर गैस नहीं होता है तो महिलाएं ही चूल्हा जलाती हैं, तो जो हेल्थ पे उनका इम्पैक्ट पड़ता है महिलाओं को ही पड़ता है। तो एक कैट एंड माउस गेम है। अगर आपको मुझे लगता है दोनों एड्रेस करना है। अगर मैसेजिंग ऊपर से डिफरेंट होगी तो ग्राउंड लेवल चेंज करेगा। तो अगर आप ये रक्षाबंधन का नहीं, आप ये कहेंगे कि ये इतने सारे हाउस होल्ड्स को ये गिफ्ट है, मुझे ये बहनें, रक्षाबंधन बहुत स्टीरियोटाइप और बहुत सेक्सिस्ट लगता है। पर क्या करें, है, आप उसको एको करेंगे या आप एक नया पुश करेंगे कि जो आप खुद कहते हैं कि मतलब सेक्सिज्म नहीं होना चाहिए, तो फिर उसी राह जाइए ना। जी, एक और आखिरी सवाल इसमें प्रीति, कि जैसे इलेक्शंस आने वाले हैं और हमेशा ऐसा होता है कि जब महिलाओं का वोट बैंक काफ़ी ज़्यादा है, 49% महिलाएं, और जैसा कि हमने पैटर्न देखा है पिछले विधानसभा चुनावों में कि महिलाएं कितना बढ़ चढ़कर उनका वोटर पार्टिसिपेशन हो रहा है, और ये जब भी चुनाव आते हैं ये वेलफेयर स्कीम्स पुश हो जाती हैं और फिर एक
कीवर्ड हो जाता है इसमें महिलाएं, इस पर भी मैं थोड़ा सा आपका ओपिनियन जानना चाहूँगी। देखिए ये ना, महिलाएं इस देश में हमेशा किंग मेकर रही हैं, किंग बहुत कम बनती है, क्योंकि एक वोट बैंक है महिलाओं का, और वो कहता है कि एक ऐसा एक तबका है एज अ वोट बैंक महिलाएं। अभी जैसे कहते हैं ना, हम कहते हैं कि दलित वोट बैंक हो गया, मुसलमान वोट बैंक हो गया, अपर कास्ट वोट बैंक हो गया। अब एक नया वोट बैंक चला है जो इन सब पे भारी पड़ रहा है, वो है महिलाओं का वोट बैंक। अब वो महिलाओं का वोट बैंक क्यों भारी पड़ रहा है सब पे? क्योंकि ये एक ऐसा वोट बैंक है जो ट्रेडिशनल मार्कर्स जो हम कहते हैं पॉलिटिक्स के, उन पे नहीं वोट करता। ना ये जाति पे वोट करता है, ना ये वोट करता है रिलीजन पर, मतलब कि चलिए आपका धर्म क्या है, ना ये उस पे वोट करता है। ये बहुत ट्रांजैक्शनल चीज़ों पे वोट करता है कि जैसे उसको दिखता है, और ये हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री में बहुत एग्जांपल्स हैं। नीतीश कुमार को अगर जिताया गया है तो महिलाओं की वोट ने एक बार जिताया था, जब नीतीश कुमार ने शराबबंदी की थी। महिलाएं ऐसे जुटकर बाहर निकली थी नीतीश कुमार के लिए, तो तब एक पूरी शुरुआत इस कॉन्वर्सेशन की मुझे लगता है। तब एक तो ऑफ कोर्स 2014 से मोदी जी ने एक वोट बैंक इनकलकेट किया था, बार बार स्वच्छ भारत, जब महिलाओं के लिए टॉयलेट्स बने थे अंडर दैट स्कीम, तो तब से बात चली आ रही है। पर हमने जब इसका मेजर टेंजिबल स्टेट लेवल पे देखा है, नीतीश कुमार का देखा है, हाल ही में जब बंगाल में ममता बनर्जी जीती थी, उसके पीछे एक महिला वोट बैंक का बहुत बड़ा हाथ था। तो अब ये हम रिकॉग्नाइज करने लग गए हैं इस पर्टिकुलर वोट बैंक को। पर इस वोट बैंक को आपको दिखेगा, इनको ना बहुत सराहा जाएगा, इनको बहुत सारे सॉप्स दिए जाएंगे, इनको कन्याश्री, आज ही मैं पढ़ रही थी जो कर्नाटका में स्कीम है, अगर आप देखें तो 70% स्कीम हर जो पॉलिटिकल पार्टी की आजकल चुनाव में है, 70 से ऊपर है वैसे, वो सारी महिलाओं के लिए है। पर आपको महिलाओं को एज पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, पॉलिटिकल पार्टनरशिप बनते हुए नहीं देखा जाएगा। कितने महिलाएं चीफ मिनिस्टर्स हम जानते हैं, चलिए ममता बनर्जी एक हो गई जो अभी हाल ही के मैं बता सकती हूँ। पर अगर आप उस लेवल पर देखें तो लाइक आई सेड, दे विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड द किंग मेकर, पर कभी किंग नहीं माने जाएंगे, और हमको उसके लिए पुश करना है। अब चलिए, अब हम एक कगार पर तो आ गए हैं कि अब पूरा सेफोलॉजिस्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर्स ये जान रहे हैं कि देखिए महिलाओं का वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वक्त है ये याद दिलाने का कि महिलाएं लीडर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति कि आपने इस पर अपना ओपिनियन बताया, अपनी राय बताई। हम दर्शकों से भी जानना चाहते हैं कि वो इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।